हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्वाइन इंडियन आर्मी एग्जाम तैयारी। देखिए कि यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए एक जीके का टॉपिक्स लेके आया हूँ। ठीक है, जो मैथ की क्लास होगी उसको मैं शाम के करवा दूंगा। अभी मैं जीके की क्लास लेके आया हूँ। 2 दिन से आपकी क्लास नहीं हो पाई थी, उसका कुछ रीजन था। यहाँ पे मैं आप लोगों को जीके की एक शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो कि आपके आर्मी की एग्जाम में 1 नंबर का यानी कि 1 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है, चाहे वो आपका आर्मी का, ठीक है, जीडी हो, जीडी हो या क्लर्क हो, ठीक है, या ट्रेड्समैन हो या नर्सिंग असिस्टेंट हो। ठीक है, चाहे जो आपके 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है वो कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स है अभी मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं आज आप लोगों को शॉर्ट ट्रिक्स दूंगा जो कि खेलों के नाम होते हैं, यानी कि जो खिलाड़ियों की संख्या होती है किस खेल में। नॉर्मली सबको पता होता है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या इतनी होती है, बट बहुत से खेल ऐसे हैं जिनमें से किसी को नहीं पता होता है कि उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। जैसे आपका पोलो होता है, पोलो खेल में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है तो बहुत ही रेयर लोगों को पता होगा कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, या जिम्नास्टिक या फिर नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो किसी को नहीं पता होगा। तो यहाँ पे आज मैं आप लोगों को वो ट्रिक्स कौन सी है मैं भी आप लोगों को बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। ठीक है, आप उस ट्रिक्स को बस 1-2 बार पढ़िएगा, आपको वो ट्रिक्स याद हो जाएगी। उस ट्रिक्स से आप जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, जिम्नास्टिक में कितनी होती है, नेट बॉल में कितनी होती है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि सारे जितने भी खिलाड़ियों की संख्या जितने भी खेल में पूछी जाती है उन आपको सिर्फ उसी ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगी। तो वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को थोड़ा से भी स्किप मत करिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो मैं भी आपको लिख के बता रहा हूं कि कौन सी वो ट्रिक्स है। तो देखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए उस ट्रिक्स का, ये ट्रिक्स है। ठीक है, ट्रिक्स है, यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, शायद आपको यहाँ पे दिख नहीं रहा हो तो यहाँ पे मैं लिखे दे रहा हूँ, साइड में देख लीजिएगा। यहाँ पे लिख रहा हूँ P4। ठीक है, P4 लिखा है यहाँ पे, आप देख लीजिएगा। तो P4, थोड़ा सा मार्कर में प्रॉब्लम आ रही है, मैं दूसरे मार्कर से लिखे दे रहा हूँ। P4 बास्केट बॉल वाली ने जिम खोली। तो देखिएगा, ये मैंने शॉर्ट ट्रिक्स लिखी है। क्या लिखा है? P4 बास्केट बॉल वाली ने जिम खोली। ठीक है, इसी ट्रिक्स के माध्यम से आपको जितने भी खिलाड़ियों की संख्या होती है ना, खिलाड़ियों की संख्या वो याद हो जाएगी। अभी मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप ये नोट्स में लिख लीजिएगा। खिलाड़ियों की संख्या, संख्या, ठीक है, ट्रिक्स ऐसे लिख लीजिएगा। फिर उसके बाद नीचे लिख लीजिएगा P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा। अब मैं इसको P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पी से क्या होता है, आपको पी से लिखना है क्या? पोलो। ठीक है, पोलो गेम होता है। पी से क्या होता है आपका? पोलो गेम होता है। पी पोलो में खिलाड़ी, यहाँ पे आपका इधर देख लीजिएगा, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने खेल। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया खेल। ठीक है, मैं इधर थोड़ा सा, मुझे लिखते हुए नहीं बनना, ये इधर लिख दिया खिलाड़ियों की संख्या। खिलाड़ियों की संख्या, खिलाड़ियों की संख्या। ठीक है, ये देखिएगा इधर खिलाड़ियों की संख्या हो गए। खेल का नाम क्या है? P4। यहाँ पे मैंने लिखा ना, तो P4 का मतलब क्या होता है? पोलो। मैं हिंदी से लिखे दे रहा हूँ, इंग्लिश से नहीं लिख रहा हूँ, तो देख लीजिएगा पोलो। पोलो एक गेम होता है। ठीक है, पी के आगे क्या लिखा है? 4। तो पी के आगे क्या हो जाएगा? 4, यानी कि खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई? 4। यहाँ पे ऐसे भी इस 4 को लिख सकते हैं। ठीक है, खिलाड़ियों की संख्या इसमें कितनी हो गई? 4। या फिर इसको मैं लिखे दे रहा हूँ सिर्फ ऐसे ही, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 4। फिर उसके बाद क्या हुआ? बास्केटबॉल। तो यहाँ पे लिख रहा हूं बास्केटबॉल। ठीक है, तो बास्केटबॉल, बास्केटबॉल एक खेल होता है। ठीक है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5। ठीक है,
तो पी में देखिएगा पोलो में कितनी हो गई 4, बास्केटबॉल में कितनी हो गई 5। ठीक है, ठीक है, बास्केटबॉल। ठीक है, फिर उसके बाद वाली से क्या हो गया बॉल, वॉलीबॉल। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिएगा, फिर वॉली से क्या हो गया वॉलीबॉल। ठीक है, इसको बहुत लोग वॉलीबॉल बोलते हैं, वॉलीबॉल। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई 6। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया ने से क्या होता है नेट बॉल। ठीक है, ये खेल होता है एक नेट बॉल। ठीक है, तो नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 7। ठीक है, देखो पोलो में कितनी होती है 4 हो गए। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, तो पी से पोलो में कितने हो गए 4, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7 और ने हो गया। फिर जिम से क्या हो गया जिम्नास्टिक। ठीक है, एक खेल होता है जिम्नास्टिक, तो देखिएगा जिम्नास्टिक। ठीक है, तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 8। ठीक है, उसके बाद आपका खो खो, खोली से क्या होगा खो खो शायद आपको खेल पता होगा, यहां पे मैं लिखे दे रहा हूं खो खो। ठीक है, खो खो में कितनी होगी खिलाड़ियों की संख्या आपको पता है 9। तो ये खेल अधिकतर मतलब ये कुछ जो है खेल ये अधिकतर आप लोगों को पता होता है कि क्रिकेट में या फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या इतनी होती है, यानी कि क्रिकेट में आपको पता ही होगा कि नॉर्मली की खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। बट कुछ खेल ऐसे जिनमें आपको शायद आपसे पोलो पूछ लिया जाए एग्जाम में, अधिकतर ये पूछे जाते हैं पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो आपको पता होना चाहिए 4। अब इसको कैसे याद करना है मैं एक बाई आपको 1 बाई 1 करके, ये आपके जीडी हो चाहे क्लर्क हो, ट्रेड्स में, नर्सिंग एससीटी, यहाँ तक कि एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और आपका जो भी मतलब एनटीपीसी रेलवे के जो भी एग्जाम होता है उसमें अगर खिलाड़ियों की संख्या यानी कि जीके स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन आता है तो यहां से पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे मैं इसको हल्का सा क्लियर करके फिर से अच्छे से लिखे दे रहा हूं। तो देखिएगा यहाँ पर P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, तो P से P4 का मतलब यहाँ पे P से पोलो गए, P से पोलो, तो उसके बाद क्या है 4, तो P के बाद 4 यानी कि पोलो खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई 4। ठीक है, उसके बाद देखिएगा P4 बास्केटबॉल। ठीक है, बास्केटबॉल, तो यहाँ पे बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई 5। फिर उसके बाद वाली देखिएगा वहां पे वॉलीबॉल में कितनी हो गई 6, उसी मतलब सीरियल बाय सीरियल। फिर उसके बाद ने से नेट बॉल एक खेल होता है, ठीक, उसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी हुई 7। ठीक है, फिर उसके बाद जिम यानी कि जिम से कौन सा खेल होता है जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई 8 हो गई यानी कि 8। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट खोली। ठीक है, खोली से क्या हो जाएगा खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो गई 9। फिर से मैं एक बार इसका रिवीजन करके दिखा रहा हूं कि कैसे अगर आपके एग्जाम में चाहे जो भी एग्जाम हो अगर उसमें खिलाड़ियों की संख्या पूछी जा रही तो आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखनी है। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना, P से क्या होता है पोलो। ठीक है, P से क्या हुआ पोलो में खिलाड़ियों की संख्या 4। ठीक है, बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 5। ठीक है, वाली से क्या हो गया वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 6। फिर उसके बाद आपका क्या हो गया ने से क्या हो गया नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी 7। फिर उसके बाद जिम से क्या हो गया जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8। ठीक है, खोली से क्या हो गया खोली यानी कि इसमें खिलाड़ियों की संख्या 9। तो ये आपकी शॉर्ट ट्रिक्स हो गई है खिलाड़ियों की संख्या याद करने की। ठीक है, कुछ खेल बचे हैं जिनमें से आपको पता ही होगा, जैसे क्रिकेट होता है उसमें खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है, तो जो थोड़े से मतलब बचे हैं उनको मैं लास्ट में करवा दूंगा, ये जब प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा तो उसमें आपको कवर हो जाएगा। नॉर्मली आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, इन्हीं से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इन्हीं में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे अचानक आया गया नेट बॉल, भाई अब नेट बॉल पूछ लिया गया तो बहुत लड़कों को पता रहता है, यहाँ तक कि जब फर्स्ट बार मैंने ही पढ़ा था तो मुझे नेट बॉल कौन सा खेल होता है यही नहीं पता। ठीक है, तो ऐसे ही आपके साथ होता है। तो जैसे आप क्वेश्चन पूछ लिया गया कि नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है 8 होता है, तो आपको बस यही शॉर्ट ट्रिक से याद रखना है। P4 बास्केटबॉल वाली ने जिम खोली, P से क्या हो गया पोलो, फिर बास्केटबॉल में कितने हो गए 5। ठीक है, से क्या हो गया वॉलीबॉल में कितने हो गए 6। P4 बास्केटबॉल ने से क्या हो गया नेटबॉल में कितने हो गए 7। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा नेटबॉल में 7।
फिर उसके बाद जिम 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 से क्या हो गया, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक में 8, फिर उसके बाद खोली, खोली का मतलब खो खो, खो खो में कितने कितने हो गए खिलाड़ियों से किया 9। तो ये शॉर्ट ट्रिक्स रही। कैसी शॉर्ट ट्रिक्स रही कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो एक कमेंट्स जरूर किया करिएगा कि कैसी रही क्लास, अच्छी रही या खराब रही, ठीक है। इसके बाद मेरा एक ब्लॉग चैनल है जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उस चैनल पे जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और आज आप लोगों की मैथ की क्लास शाम को 7 PM यानी कि शाम को 7 बजे रहेगी, ठीक है। तो उस क्लास को भी देखना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।